Good morning to all of you. Welcome back. As I was telling you about the sentences, in which I told you how to combine several sentences using infinitive or using a preposition before noun or gerund, or using participle, present participle, past participle, and perfect participle. And today I will tell you rule number 3. कि combine sentence using nominative absolute. तो what does it mean? Nominative absolute का मतलब क्या होता है? तो कह रहे कि ऐसा सब्जेक्ट जो स्वतंत्र हो, जो कर्ता स्वतंत्र होता है, उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दूसरी बात ये होती है कि एक तो मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट जो है फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, जो इंडिपेंडेंट हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं we join two independent class. कि जब हम दो स्वतंत्र खंडों का प्रयोग करते हैं तो हम उसे कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना। अब इसका यूज इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे? या मैं कैसे कहूं कि जिस कर्ता का फिनाइट वर्ड पर कोई प्रभाव न पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी मैं कह सकता हूं। या तो जो कर्ता स्वतंत्र होता है उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। या मैं कह सकता हूं कि when we join two independent class then we use nominative absolute। या मैं कह सकता हूं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि जिस कर्ता का कोई फिनाइट वर्ड पर प्रभाव न पड़ता हो उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। एंड विथ it is used before independent subject। ये जो सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट रहता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उससे पहले ही हम इस शब्द का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अब इसका चेंज करने के लिए हमें यूज क्या करना रहता है? हमें पार्टिसिपल का यूज करना रहता है। अब तक आपने देखा कि हमने पार्टिसिपल में पहले यूज कर दिया, लेकिन अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से होता है तो हम उस शब्द के पहले सपोज मैं आपको बता दूं, The sun set, the stars come in the sky। ये सेंटेंस है। The sun sets, the stars in the sky। अब स्वतंत्र क्लास कौन सी है? कि the sun set, जब सूर्य डूबता है तब तारे आकाश में उगते हैं। इसका किसी दूसरे वाक्य की फिनाइट वर्ब पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो अब जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। मैंने बताया था कि अगर एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है तो हम उसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसमें जिस शब्द का प्रयोग करूंगा
उसे मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद लिखूंगा। जब इसमें पार्टिसिपल का यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद होगा तो यहाँ कंबाइन करते समय होगा द सन हैविंग सेट, सूर्य डूबने के बाद, द स्टार्स came in the sky, सूर्य डूबने के बाद तारे आकाश में उगे, like this। या मैं कहूँ द पुलिस अराइव्ड, द रॉबर्स ran away, the police arrived, पुलिस आ गई, and the robbers ran away, डाकू भाग गए। पुलिस आ गई और डाकू भाग गए। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने देखा कि पहले एक काम हुआ, पुलिस आई, फिर मैंने देखा दूसरा काम हुआ कि डाकू भागे। पहले पुलिस आई, एक काम, दूसरा काम हुआ डाकू भाग गए। तो मैंने कहा कि हमें जो स्वतंत्र क्लास होती है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ही पार्टिसिपल का यूज करके उसे ज्वाइन करते हैं, तो वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत आता है। जब हम उसमें पार्टिसिपल का यूज स्वतंत्र करता, जो स्वतंत्र माना जाता है, उसे उसके उपरांत करते हैं। तो अब स्वतंत्र करता क्या है? पुलिस अराइव, पुलिस के आने के कारण ये भागे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा। अब अगर पार्टिसिपल होगा तो मैं लिखता हैविंग अराइव्ड द पुलिस, लेकिन नहीं, अब मैं पहले स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लास को लिखूंगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा, द रॉबर्स ran like this। तो the police having arrived, the robbers ran away। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम पार्टिसिपल के द्वारा ही चेंज करते हैं, कंबाइन करते हैं। बट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम पहले उस सब्जेक्ट को लिखते हैं जिसका किसी दूसरे वाक्य की फिनाइल फ्लो पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जब दो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं, ये भी कह सकते हैं जो कर्ता स्वतंत्र हो, या जब दो भिन्न भिन्न करता दो अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, तो भी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके वाक्य को कंबाइन करते हैं। जैसे फिर से मैं आपको तीसरा एग्जांपल बताऊंगा था कि द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। पिक्चर माने तस्वीर बहुत ही मजेदार थी, अच्छी थी, मनोरंजक थी। कोई मूवी बहुत ही मनोरंजक थी। एंड वी एंजॉयड वेरी मच। दूसरा है वी एंजॉयड इट वेरी मच। पिक्चर बहुत अच्छी थी और हमने उसका बहुत आनंद उठाया। पिक्चर बहुत अच्छी थी और हमने उसका बहुत ही आनंद उठाया। अब मैं क्या करूंगा? फिर चेंज करने से पहले मैंने कहा कि जैसे हमें यूज करना है, इसमें हम यूज करेंगे हैविंग। मैं बता रहा हूं आपको, टू द पिक्चर हैविंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉय इट like this। So in nominative absolute, when we have to join two types of sentences, then we use having form of perfect participle behind the subject। स्वतंत्र कर्ता के उपरांत ही स्वतंत्र कर्ता एब्सोल्यूट। स्वतंत्र मीन्स एब्सोल्यूट होता है, तो एब्सोल्यूट सब्जेक्ट के बाद ही हम जो है हैविंग का यूज करते हैं, like this। तो इस तरह से यूज किया जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल और बता दूं, कि द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन
was killed. First sentence. And the second, the army fled. The army fled. मुखिया की मृत्यु होने के बाद, कैप्टन की मृत्यु होने के बाद, संचालक की मृत्यु होने के बाद सेना भाग गई। तो इसकी मृत्यु हुई, फिर सेना भागी। कंबाइन। द कैप्टन हैविंग। अब हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस पैसिव है, वाज के साथ कभी शर्ट फॉर्म का यूज नहीं होता। तो अगर ऐसा होता है तो हम बीइंग का भी यूज कर देते हैं। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी fled. Like this. And this is the way to combine two separate sentences using nominative absolute gas. Bye bye. And have a nice day to all of you.